आप सभी को info.com न्यूज़ का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। देश में फिर एक बार नोटबंदी की गई है। इस बार 2000 रुपये के नोट की बंदी की गई है, जिस पर विभिन्न पार्टियां और उनके नेता अलग अलग टिप्पणी कर रहे हैं। आइए सुनते हैं हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष व बिहार सरकार में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन का नोटबंदी पर दिया गया बयान। देश में इस फैसले को लेकर प्रधानमंत्री की शैक्षणिक योग्यता पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में लोग इसे दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक बता रहे हैं। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन जी हैं। सर, इस फैसले को आप किस रूप में लेते हैं? देखिए, फैसला से लगता है कि अब जो सरकार हमारे केंद्र की सरकार है उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अभी तो नोटबंदी ज़्यादा दिन हुआ नहीं, 2000 का नोट आप लाए, इसलिए लाए कि अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और जो पुराने नोट लोग रखे हुए हैं सर्कुलेशन में आएगा। लेकिन फिर 2000 के नोट ला करके तुरंत आपको क्या सपना आया कि इसको बंद करने का काम किए। इसका मतलब ये दर्शाता है कि आपका जो वो पॉलिसी था वो कहीं ना कहीं फेल्यूर था, इसलिए आपको आज इस तरह की बात लगा। तो एक सर्जिकल स्ट्राइक ही है और ये चाहते हैं कि चुनाव जो 2024 आ रहा है उस चुनाव में लोगों को हम कैसे डिस्टर्ब करें, जनता को लाइन में लगाने की जो बात कर रहे हैं, गरीब को परेशान करने की बात कर रहे हैं। और जो पैसे वाले हैं, पैसे वाले तो उसी पार्टी के लोग होते हैं, उनको परेशानी हो सकती है। गरीब आदमी को क्या है, गरीब आदमी तो 2000 का नोट भी नहीं देखता है। कहीं ना कहीं सरकार की ये जो पॉलिसी है आरबीआई के द्वारा लाई गई है, हम इसको गलत समझते हैं, क्योंकि बार बार आप कोई चीज़ को बदल देना ही कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। आप डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, जैसे हम डिजिटली आप प्रमोट कर रहे हैं, सब डिजिटल हो रहा है, तो उसमें नोट को बार बार बदलने की क्या जरूरत है। ये सरकार की फेल्यूर है, इस पर मंथन करना चाहिए। हम केंद्रीय मंत्री जो हमारे वित्त मंत्री हैं उनसे भी हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि मंथन करके बार बार लोगों को रोड पर नहीं लाइए, धूप में नहीं लाइए, सड़क पर नहीं ला करके लाइन में मत खड़ा कीजिए। एक बार आपने किया है तो बार बार करने की क्या जरूरत है। फुल प्रूफ योजना होनी चाहिए। कोई भी काम करें तो उसमें जनता के हित में काम होना चाहिए, नहीं कि जनता को बार बार परेशान करने का काम करना। तो ये बेहुदा बेवकूफ़ी भरा ये काम है, इसका हम समर्थन नहीं करते। जो बिहार सर्जिकल स्ट्राइक बता रहे हैं और जश्न मना रहे हैं, जश्न क्यों मनाए? सर्जिकल स्ट्राइक की बात नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक तो उसको करते हैं जो बहुत सारे पैसे लोग छिपा के रखे हुए हैं, तो उनको खुद समझना चाहिए कि बड़े बड़े लोग किसके पास है। तो बड़े बड़े लोग तो उन्हीं के पास है और उन्हीं के पार्टी में बड़े बड़े लोग होते हैं। तो सर्जिकल स्ट्राइक तो उन्हीं लोगों पर हुआ, तो उनको कहीं दुख हो रहा होगा, कोई दुखती रग को दबा दिया गया, इसलिए उनको ऐसा लग रहा है ये। लेकिन गरीब आदमी को कहाँ बेचारा 2000 का नोट देगा, उनको क्यों लाइन में खड़ा करते हैं? मान लीजिए किसी पास ये एक नोट भी है 2000 का, तो उनको लाइन में खड़ा होकर के उसको चेंज कराना होगा, वो बेचारे को क्या लेना देना है। तो आपने जब बंद किया, नोटबंदी लागू किया, नया नोट लाया, तो 3-4 सालों में फिर बंद करने की क्या जरूरत है? इसका मतलब आपका वो जो निर्णय है वो फेलियर निर्णय है, उसमें कहीं ना कहीं आपने चूक की है, इसलिए आप इस तरह काम कर रहे हैं। जैसे कब तक जनता को टेस्ट करते रहिए, ये गलत चीज़ है। और इस पर सुधार कोई भी काम करे तो परमानेंट उसका सॉल्यूशन होना चाहिए, दूरगामी होना चाहिए। और चेंजेस होते हैं, लेकिन चेंजेस तुरंत कोई भी चेंजेस कीजिएगा तो मजाक के पास नहीं मिलेगा। सर, एक सवाल ये है कि बहुत लंबे समय से उन्होंने राजनीति की है, लेकिन देखा जा रहा है हाल के दिनों में कहीं भी नीतीश कुमार जी जा रहे हैं, देश की राजनीति की बात कर रहे हैं, उनको साथ लेकर नहीं जा रहे हैं, एक अलग भूमिका में नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की क्या भूमिका है आने वाले दिनों में? देखिए, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का गठन गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए किया गया, गरीबों की आवाज़ बनने के लिए किया गया, गरीबों को मंच देने के। हम लोग को इससे कोई मतलब नहीं है कि कहाँ हम जा रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी अच्छा काम कर रहे हैं, सब विपक्ष को एकजुट करके। कोई ज़रूरी नहीं है कि जीतन राम मांझी जी को साथ ले जाएंगे तभी एकजुटता होगा। वो अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग अपने पार्टी पर केंद्रित हैं, अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे लोग जो हमारे गरीब हैं, ऐसे लोग जो आज भी अपनी बातों को रख नहीं पाते, उनको किसी सहारे की ज़रूरत है, ऐसे लोग आज भी कहीं ना कहीं दुखते हैं, सिसके हैं, कहीं परेशानियों में, उनको हम टारगेट करके उनके बीच में जा करके यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं। उनके घर जाके उनके साथ बैठते हैं, उनको विश्वास दिलाते हैं कि पार्टी आपकी है और हम लोग अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। और आने वाला जो समय हमारा 2030 की बात करें, 35 की बात करें, हम लोग का टारगेट है कि 10 सालों में हम अपना संगठन का विस्तार इतना कर लें, घर घर तक पहुंच जाए, हम की आवाज़ हर जगह हर घर से निकलने लगे। हर व्यक्ति जो गरीब जिसको हम कहते हैं वो अपनी आवाज़ खुद बुलंद करना सीख जाए। जो उनकी विकास की जो योजनाएं आती हैं उनके लिए आती है,
उनके घरों में पहुंच जाए, उनके पास सही तरीके से पहुंच जाए। और अगर उनका कोई अधिकार छीनता है तो अधिकार के लिए वो लड़ाई लड़े। और जो राजनीतिक भागीदारी होती है, जो आज भी कहीं ना कहीं कम है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों में ऐसे समुदाय बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पर भी एक समुदाय के लोगों को ज़्यादा भागीदारी मिली हुई है। अगर आप लोकसभा विधानसभा कहें, अगर 38 विधानसभा है तो आप देखेंगे 30 विधानसभा में एक ही समुदाय के हैं, 8 विधानसभा में दूसरे लोग एडजस्ट। मेरा कहना है कि जितनी जनसंख्या है उसको राजनीति में उसी हिसाब से भागीदारी होनी चाहिए। इसके लिए हम दलितों के बीच में जा रहे हैं कि अपनी भागीदारी को समझो, अपना जो अधिकार जो बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको दिया, संविधान ने आपको दिया, उस अधिकार के बारे में जानो और अपनी राजनीतिक भागीदारी लेने के लिए लड़ाई लड़ो। जब तक आप अपनी राजनीतिक भागीदारी नहीं लोगे, जब तक जागरूक नहीं होगे, तब तक आपका विकास नहीं होगा। जब तक विकास नहीं होगा, तब आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होगा। आपके बच्चे जो सपना आप देखे हैं कि हमारा बेटा भी अच्छा बने और देश के लिए कुछ काम करे, तब तक नहीं करेगा। इसीलिए हम चारों तरफ लगा हुआ है और हम समझते हैं कि हम जिस मजबूती से, जिस परिकल्पना से और हम लोगों ने काम शुरू किया है, आने वाला 10 साल में हम लोग पूरे देश की राजनीति में हम लोग अच्छी हमारी भूमिका होगी। और 5 साल में हम लोग इस राज्य में भी ऐसा भूमिका में रहेंगे कि हम जिधर रहेंगे उधर सरकार बनेगी और एक अच्छे विकल्प हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा आगे बढ़े। इसके लिए हम